सभी दोस्तों को नमस्कार। दोस्तों, इससे पहले हमने वीडियो नंबर 1 डिस्कस कर लिया है। अब हम वीडियो नंबर 2 पर वापस आ रहे हैं। संविधान के निर्माण के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने एक सवाल पूछा था आपसे कि जैसे देखिए, ये दूसरी बैठक के बारे में बात की जा रही है कि 11 दिसंबर को था। पहली बैठक कब थी? 9 दिसंबर को थी। अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। लेकिन उपाध्यक्ष कौन थे, उस चीज़ के बारे में बात करी गई थी, और वह वही थे जो पहले आंग्ल भारतीय थे, एंग्लो इंडियन। पहले एंग्लो इंडियन कौन थे? फ्रैंक एंथनी। और फ्रैंक एंथनी जो है वही कौन थे? फ्रैंक एंथनी जो थे वो कौन है? पहले उपाध्यक्ष थे। ठीक है, जो 9 दिसंबर की बैठक हुई थी उसमें पहले उपाध्यक्ष कौन थे? फ्रैंक एंथनी। अब दूसरी बैठक की हम अगर बात करें तो 11 दिसंबर को हुआ था, नई दिल्ली में ये भी हुआ था। अध्यक्ष जो थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, अब इससे पहले सच्चिदानंद सिन्हा थे। ये जो थे ये अस्थाई सदस्य थे। ये तो बच्चा बच्चा जानता है और सब कोई जानता है, तो बहुत स्पेशल बात तो पता ही नहीं। स्पेशल बात क्या है कि परीक्षाएं जो हैं अब ये प्रश्न को पूछती है। तो एस.सी. मुखर्जी आपके उपाध्यक्ष थे और दूसरे बी.टी. कृष्णमाचारी जो थे ये भी आपके उपाध्यक्ष थे। इस चीज़ को याद रखेंगे। उसके बाद तीसरा वाला देखते हैं। तीसरा वाला डिस्कस करना इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है? क्योंकि तीसरे वाले में आप देखोगे उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत किया गया था। अब देखिए, संविधान सभा है। संविधान सभा में आप देखोगे तो उद्देश्य प्रस्ताव आप देखोगे तो प्रस्तुत किया जाता है। किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया जाता है, और संविधान सभा द्वारा इसको 22 जनवरी को स्वीकार कर लिया जाता है। अब ये संविधान सभा जो है, जो कि बनाई गई है, किस लिए बनाई गई है? ताकि एक संविधान का निर्माण हो सके। उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक उद्देश्य प्रस्तावना के बारे में यहाँ पर जिक्र किया कि इसको भी ऐड करिए आप लोग। ठीक है, अब प्रस्तावना के बारे में आपको पता है कि प्रस्तावना की भाषा कहाँ से ली गई है, प्रस्तावना की भाषा कहाँ से ली गई है, और प्रस्तावना ली कहाँ से गई है। ये सारी चीज़ें आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, प्रस्तावना से रिलेटेड ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस तो करेंगे। प्रस्तावना की दो कहानी है, एक तो भाषा कहाँ से ली गई है और एक प्रस्तावना कहाँ से ली गई है। ठीक है, तो ये दोनों आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बाकी हम लोग इस चीज़ के बारे में आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये 23 जनवरी को इन्होंने क्या किया था? उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। 13 जनवरी को संविधान सभा को दिया था कि भैया लीजिए, इसको भी ऐड करिएगा, और संविधान सभा ने 22 जनवरी को कहा ठीक है बिल्कुल हम इसको कंसिडर करेंगे। उसमें कितने आर्टिकल थे? 8 आर्टिकल्स थे। अभी राइट नाउ कितने आर्टिकल्स हैं हमारे पास? 12 आर्टिकल्स हैं। सॉरी, आर्टिकल 8 थे, लेकिन हमारे पास अनुसूचियाँ जो शेड्यूल हैं वो कितने हैं? तो शेड्यूल कितने हैं भाई? हमारे पास 12 हैं। ठीक है, और आर्टिकल हमारे पास ऑलमोस्ट कुछ नहीं तो आराम से 470 के आसपास जा रहा है। ठीक है, और मूल संविधान में कितने थे? 394 आर्टिकल्स। ठीक है, इसको याद रखेंगे। 395, 394 ऐसे 395 मान के चलिए कि मूल संविधान में 395 आर्टिकल हैं, और नॉर्मली अब 470 बढ़ बढ़ के हुआ। लेकिन जब सवाल पूछता है मूल संविधान में तो 395। ठीक है, इसको याद रखेंगे। ठीक है, अनुसूचियाँ कितनी हैं भाई? 12 अनुसूचियाँ हैं, इसको भी याद रखेंगे। मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी? 8 अनुसूचियाँ थी, इसको भी आप याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं संविधान का प्रारूप। तो अब यहाँ पर कन्फ्यूज़न क्या होता है? संविधान के प्रारूप को तैयार किसने किया? तो बहुत सारे लोग यहाँ पर क्या करते हैं? B.R. अम्बेडकर करके आते हैं। ठीक है, B.R. अम्बेडकर करके आते हैं, जो कि ये बिल्कुल गलत है। संविधान सभा का प्रारूप तैयार किसने किया? B.N. राव ने तैयार किया, और पेश कब किया गया? अक्टूबर 1947 में। ठीक है, प्रारूप तैयार किसने किया? B.N. राव ने। अब भैया, अब इन्होंने तैयार तो कर दिया, अब इनकी जांच भी तो होनी चाहिए ना। तो इस प्रारूप को जांच करने के लिए प्रारूप समिति बना दी गई, और इस प्रारूप समिति के अध्यक्ष बना दिए गए B.R. अम्बेडकर जी। आप इस चीज़ को याद रखिए। संविधान का एक प्रारूप तैयार किया गया, और प्रारूप जो तैयार किया गया उसको किसने तैयार किया? ठीक है, उसको तैयार किया B.N. राव ने। ठीक है, अब B.N. राव ने तैयार किया और उसको पेश किया 1947 में। वो तो बात की बात है कब पेश किया, लेकिन B.N. राव ने प्रारूप समिति तैयार किया। अब तैयार किया तो देखा गया कि सही किए हैं कि नहीं किए हैं, तो उसके लिए प्रारूप समिति बना दी गई। ठीक है, तो प्रारूप समिति जब बना दी गई तो उसके अध्यक्ष को भी बनाना पड़ेगा भाई। तो अध्यक्ष कौन बन गए? B.R. अम्बेडकर जी। और यहाँ पर आप देखोगे तो B.N. राव जी जो हैं वो प्रारूप तैयार करने वाले हैं, और प्रारूप तैयार जो हुआ है उसको जांचने के लिए प्रारूप समिति बनाई गई। उसके अध्यक्ष कौन थे? B.R. अम्बेडकर। ठीक है, तो इसमें आर्टिकल कितने थे? 247। अनुसूचियाँ कितनी थी? 13 अनुसूचियाँ थी। ठीक है, तो जो इन्होंने संविधान का प्रारूप तैयार किया था उसमें। अब प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था? 29 अगस्त को गठन किया गया था 1947 में। अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। कुल कितने सदस्य थे? तो कुल यहाँ पर अगर बात करें प्रारूप समिति में तो कुल 7 सदस्य थे। अगर अध्यक्ष को हटा दिया जाए तो सिर्फ 6 जो है मेंबर्स थे। K.M. मुंशी, सादुल्लाह, गोपाल स्वामी अयंगर, और अयंगर और अय्यर तो याद कर लोगे। कृष्णम स्वामी अय्यर आप देखते ही हो, आप जेठालाल का दुश्मन है, एक सीरियल आती है उसमें। तो कृष्णम स्वामी अय्यर, अय्यर से अयंगर,
और मुंशी और सादुल्ला, तो ये दोनों एक साथ याद रख सकते हैं। मुंशी साथ में है, ठीक है, मुंशी साथ में सादुल्ला, अयंगर अय्यर, ये अय्यर के साथ क्या आएगा कृष्ण, गोपाल के साथ क्या आएगा अय्यर, ठीक है। मित्र की जगह पर माधव आ जाते हैं। तो देखिए मित्र जो है ये कहीं ना कहीं बीच में डेथ हो जाती है, तबीयत खराब हो जाता है, तो माधव आ जाते हैं। और डीपी खेतान के स्थान पर कौन आ जाता है, कृष्णमचारी, ठीक है। तो इसको याद करना आसान है, मित्र के जगह पे कौन आता है, माधव। अगर आपका कोई मित्र है जो आपको धोखा दे देता है, वो आपके पास नहीं आ पाता है, तो आप वही माधव आएंगे, ठीक है। मित्र तो आएंगे नहीं, तो माधव आएंगे। और खेतान की बात करें तो खेतों में क्या करते हैं, खेत जब पहले होगा तो खेत में क्या होगा, फसल आएगी। अब फसल आएगी तो बाद में चरा जाता है, तो खेत पहले आता है, मतलब कि इनके जगह पर चरने के लिए आप इस तरीके से याद कर सकते हैं। बकरियां वगैरह जाती हैं, तो ऐसे कृष्णमचारी ऐसे आप याद कर सकते हैं, ठीक है। ये कुछ एक शॉर्ट अप्रोच है जिससे चीज़ों आसान हो सकती हैं, इसलिए मैं इस चीज़ को बता रहा हूँ, इसको अदरवाइज मत लीजिएगा, ठीक है। समिति के अन्य नाम क्या थे, ड्राफ्टिंग इंग्लिश में बोलते हैं, मसौदा समिति इसके बारे में बात करी जाती है। तो अब पूछा जाएगा प्रारूप समिति, मसौदा समिति, ड्राफ्टिंग कमेटी, तो इसके अध्यक्ष कौन थे, तो बी.आर. अम्बेडकर थे। क्यों बनाई गई थी, प्रारूप समिति को तैयार किया था वी.एन. राव ने, उसकी जाँच करने के लिए प्रारूप समिति बनाई गई, उसके अध्यक्ष बनाए गए थे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब प्रारूप समिति के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि इन्होंने पहली रिपोर्ट 21 फरवरी 1948 को 1948 को आर्टिकल 315 8 अनुसूचियाँ थी। फिर उसके बाद देखोगे तो रिपोर्ट कब, दूसरी वाली रिपोर्ट कब आई थी, 26 अक्टूबर। तो ये देखिए 21 फरवरी 1948, 26 अक्टूबर 1948, 3 वाचन हुए, 114 दिन तक बहुत तगड़ी बहस चली, और फाइनली 26 नवंबर को संविधान सभा के द्वारा संविधान को स्वीकार कर लिया गया, अडॉप्ट कर लिया गया, अंगीकृत कर लिया गया, ठीक है, अंगीकार या अंगीकृत कर लिया गया, ठीक है। कुल अनुच्छेद कितने बने, कुल अनुच्छेद 395 बने, ठीक है। अब 394 394 में बता रहा था, तो ये वाला था जो मैं बता रहा था 394, और इस 394 में क्या है कि 26 नवंबर को संविधान हमारा कब लागू हुआ है, 26 नवंबर को लागू हुआ था, लेकिन हमने अपनाया कब है, 26 नवंबर को अपनाया है, लेकिन भारत गणतंत्र कब बना, ठीक है, तो 26 जनवरी को बना, ठीक है, 26 जनवरी को, इसको याद रखेंगे। तो संविधान को स्वीकार करा गया, अडॉप्ट किया गया, अंगीकृत किया गया 26 नवंबर को, और इसी दिन लगभग 16 आर्टिकल को लागू कर दिया गया, 16 आर्टिकल को लागू किया गया। और 16 आर्टिकल जिसमें लागू हुआ तो अलग से 15 था, और एक 16 वो था 394 जिसके अंदर लागू किया गया। तो इस चीज़ को याद रखेंगे, 394 जो आर्टिकल है इसमें 15 और आर्टिकल को लागू किया गया, मतलब कि 15 आर्टिकल्स और हैं जिनको इसमें लागू किया गया। इसमें इसी के अंदर है जिसको बताया गया कि ये सारे आर्टिकल जो हैं वो 26 नवंबर को देश में स्टार्ट हो जाएंगे। अब उसमें क्या क्या था आप देख लीजिए, आर्टिकल 5, 6, 7, 8, 9, 63, 24, 366, 367, 379, 380, तो ऐसे ही कुल मिला जुला करके 16 आर्टिकल हैं, 15 आर्टिकल हैं, और 16वां कौन सा है, 394, ठीक है। अब देखिए भाग कितने हैं, 22 भाग हैं, अनुच्छेद कितने हैं, 395, आर्टिकल कितनी है, 8। ये कब है, ये मूल में है, मूल संविधान में है ये, मतलब कि जब संविधान लागू हुआ था देश में, ठीक है। अब परीक्षा के लिए उपयोगी महत्वपूर्ण प्रश्न, अब 64 लाख रुपया लगा था, ये नहीं पूछेगा। अगर ऐसे आंकड़े दे देगा 63,96,729, 63,96,729 रुपीज़, तो आप क्या करोगे, गच्चा खा जाओगे पेपर में। तो आपको करना क्या है, इसको एक बार देख लेना है, क्योंकि परीक्षाओं में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। 2 साल 11 महीने 18 दिन, ये तो आपको क्लास 4, 5 में ही रटा दिया गया होगा। 64 लाख रुपए खर्च में ठीक है, बट अप्रॉक्सीमेटली अगर आपको न पूछ करके एग्जैक्ट डाटा पूछे तो 63,96,729 आपका है। कुल अधिवेशन कितने हुए, 11। ये सब कैची है, आप इसको याद रखिए। ये सब पूछ देगा, आप कहोगे पढ़ाई नहीं यार, ये तो इंपॉर्टेंट था ही नहीं। अरे कितने अधिवेशन हुए पूछ सकता है, क्या कर लोगे आप, से 8, 9, 10, 11, 12 ऐसे कर दे, ऑप्शन दे दे, तो क्या करोगे। अंतिम बैठक जो हुई थी वो 24 जनवरी को हुई थी, और 24 जनवरी को लगभग 284 लोगों ने, 299 लोग थे संविधान सभा में, 15 महिलाएं थीं, 284 लोगों ने हस्ताक्षर किए। और 284 लोगों में राजेंद्र प्रसाद जी थे जो कि राष्ट्रपति थे, मतलब राष्ट्रपति बने हैं, ये राष्ट्रपति बने हैं। 24 जनवरी को राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति बनाया गया। कुल बैठक कितने हुए, 105 हुए। कुल चर्चाएं कितनी चली, 165 दिन चर्चाएं चली। कुल हस्ताक्षर देखिए कितने लोगों ने किया, 284 लोगों ने हस्ताक्षर किया है।
अब देखिए यहाँ पर 165 दिन जो चर्चा चली है, 165 दिन तो चली है। 114 दिन तो किस में चली है? सेकेंड वाचन में चली है ना। सेकेंड वाचन में कितने तारीख से था? 26 अक्टूबर से था। ठीक है, हमने देखा ना, 21 फरवरी से था एक, और एक 26 अक्टूबर से था, और लास्ट उसमें 114 दिन तक चर्चा चली थी। ठीक है, अब यहाँ पर देखोगे तो 165 दिन तक चर्चा चली है, 105 बैठक हुई है, कुल हस्ताक्षर कितने हुए? 284। बाकी बीच के जो 15 लोग थे इधर उधर हो गए, कुछ लोगों ने साथ छोड़ दिया, किसी की डेथ हो गई। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में इन्होंने पहला हस्ताक्षर किया। पहले मुस्लिम कौन थे? अबुल कलाम आज़ाद, शिक्षा मंत्री भी थे, इसको भी याद रखेंगे। सबसे ज़्यादा कांग्रेस के लंबे समय तक अधिवेशन में भाग लेने वाले भी कौन थे? मतलब अधिवेशन को होस्ट करने वाले सबसे लंबे समय तक के लिए अध्यक्ष कौन थे? अबुल कलाम आज़ाद, इसको भी आप याद रखेंगे। ठीक है, हाथों द्वारा संविधान किसने लिखा? ये बहुत बार प्रश्न पूछता है, तो इसमें बहुत सारे कुछ ऐसे टर्म्स हैं जिसको आपको याद रखना चाहिए, ज़रूरी है, आप इस चीज़ को याद रखिए। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, ठीक है, ये किसने लिखा है हाथों से संविधान को? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। हिंदी में कर्सिव और अंग्रेजी 6 महीने में इन्होंने लिखा था। अब देखिए संविधान की बात की जा रही, पूरे संविधान को किसने लिखा? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, हिंदी प्लस इंग्लिश में। हिंदी में अब लिखने वाले की बात करें, ठीक है, हिंदी में कुछ इन्होंने कर्सिव में लिखा था, इसको याद रखेंगे। लेकिन अब परीक्षा में पूछा जाता है कि हिंदी में संविधान किसने लिखा, सिर्फ हिंदी की बात की जाती है, तो बसंत कृष्ण वैद। अब कृष्ण नाम में है, यहाँ पर भी नारायण नाम में है, तो हर जगह आप देखोगे नंद भी नाम में है। अरे आप देख रहे हैं ना, मनोहर, ये हर तरफ कृष्ण ही कृष्ण छाए थे। जब यहाँ पर अब बनाया जा रहा था संविधान को, तो हर तरफ कृष्ण ही कृष्ण थे। ठीक है, तो नारायण रायजादा इन्होंने संविधान लिखा हिंदी और अंग्रेजी में। सिर्फ हिंदी में अगर बोले तो बसंत कृष्ण वैद। अब देखिए संविधान की सजावट किसने की, तो नंदलाल बोस ने, नंदू बोस जिन्होंने सजावट की, लेकिन सहयोगी जो थे राम मनोहर सिन्हा, उन्होंने प्रस्तावना पर सजावट की। देखिए कितने क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे जा सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर पूछेगा कि हमारा संविधान हाथों से किसने लिखा, तो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। हाथों से किसने लिखा, तो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। हिंदी में किसने लिखा, बसंत कृष्ण वैद। बसंत कृष्ण वैद ने हिंदी में लिखा। हाथों से किसने लिखा, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। हिंदी में किसने लिखा, कृष्ण बसंत कृष्ण वैद। संविधान की सजावट किसने की है, तो नंदलाल बोस। लेकिन संविधान में प्रस्तावना की सजावट किसने की है, तो मनोहर सिंह ने। अब प्रस्तावना मनोहर दृश्य है भी, एक तरीके से मनोहर चीज़ है भी। उसको देखोगे तो सारी चीज़ें आपको लगने लगता है कि संविधान एक बार पढ़ना चाहिए। आई होप चीज़ें क्लियर होंगी। ठीक है, सजावट किसने की, नंदलाल बोस ने। और सहयोगी जो थे राम मनोहर सिन्हा, इन्होंने क्या की, प्रस्तावना पर सजावट की। अब संविधान सभा के सचिव की सेक्रेटरी की बात करें तो HVR अयंगर। ठीक है, अयंगर को याद रखेंगे, HVR अयंगर संविधान सभा के सचिव थे। ये पूछ लेगा खुले तौर पे संविधान सभा के सचिव कौन थे, तो अब पता चले करके आ जाओगे BR अम्बेडकर। गलत बात है। ठीक है, तो सचिव जो थे, सेक्रेटरी अलग चीज़ होता है। आप देखते हो ऑफिस में सेक्रेटरी रखते हैं बॉस लोग, तो एक सेक्रेटरी है जो कि HVR अयंगर जो थे, ये सेक्रेटरी थे। विश्व में पहला संविधान जो है हम्मूराव की संहिता है, जो इराक की थी। ठीक है, हम्मूराव की संहिता है जो इराक की थी, विश्व का पहला लिखित। अब देखिए संविधान जो है ना, जैसे कि मौखिक है कि हाँ संविधान, पहली एक जो संविधान थी वो हम्मूराव की संहिता थी इराक में, जो कि माना जाता है। बट अगर लिखित संविधान की बात करें, जैसे घर में देखिए आपने भी कसम खा ली रात को कि अब पढ़ना है, कल से पढ़ाई स्टार्ट करेंगे, ये सब्जेक्ट इतना पढ़ेंगे, लेकिन आपने उसको लिखा नहीं कहीं, टाइम टेबल को मैनेज नहीं किया, बस वो मन में रखा था, मन में ही चला गया, और आप अपने आप को कमांड दे रहे हो ऐसे ही, मन किया 2 घंटा पढ़ लिया, नहीं किया, 2 घंटा पढ़ लिया, नहीं किया। ठीक है, वो आपके ऊपर था। लेकिन एक लिखित जो दस्तावेज हो जाता है ना, वो सबसे पहले अमेरिका का था। बना कब, 1787 में। लागू कब हुआ, 1789 में। और मूल अधिकार को कब जोड़े गए, 1791 में। तो 2-2 साल का यहाँ पर आप देखोगे तो गैप है, तो अच्छी चीज़ है, आसानी से याद हो जाएगा। एशिया में सबसे पहला लिखित संविधान कौन था, जापान में, 1889। अब आप याद रख लीजिएगा कि गांधी जी के जन्म के 20 साल बाद ही आप जापान में 1889 में क्या हुआ था, जापान में लिखित संविधान था। और वो भी एक नया संविधान उसने भी कब बनाया, 3 मई 1947 को। 3 मई 1947 को। विश्व का सबसे छोटा संविधान कौन था, मोनाको, 3814 लेटर्स हैं। और उसके बाद अमेरिका, अगर ऑप्शन में अमेरिका आता है, मोनाको नहीं आता, तो अमेरिका को आप करोगे। और मैक्सिमम टाइम अब देखा जाए तो मोनाको ऑप्शन में नहीं होता है, अमेरिका ही होता है। तो विश्व का सबसे छोटा संविधान कौन सा लिखता है, अमेरिका का 4000 वर्ड में है। अब इंडिया का देख लेते हैं,
विश्व का सबसे बड़ा संविधान कौन सा? भारत का। हिंदी संस्करण में कितने लेटर्स हैं? 1,17,369 और अंग्रेजी में 1,46,385। संविधान सभा में कितने पेज हैं? 251। पूछ देगा तो क्या करोगे आप ही बताओ। उनको पता है कि बच्चा क्या पढ़ रहा है, यूट्यूब पर क्या पढ़ाया जाता है और चाहे कोचिंग इंस्टीट्यूट में क्या पढ़ाया जाता है। अब हर एक एग्जामिनर को पता है कि बच्चा क्या कंज्यूम कर रहा है, क्या कंज्यूम नहीं कर रहा है। तो ये कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं जो परीक्षा में डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं। सर्वे ऑफ इंडिया कौन प्रेस करता है, मतलब कि प्रकाशन कहाँ से होता है? तो सर्वे ऑफ इंडियन प्रेस देहरादून। अभी यहाँ पर लिख देगा सर्वे ऑफ इंडियन प्रेस नई दिल्ली, तो सबको लगेगा नई दिल्ली से ही प्रकाशित होता होगा। तो इन सभी क्वेश्चंस को मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, ताकि आप चीज़ों को समझो। और वाकई में अगर इन सभी टॉपिक्स को देख लिया और इसके बाद हम लोग MCQs करेंगे तो यकीन मानिएगा नंबर आपके कटेंगे कभी भी नहीं, क्योंकि मैंने BPSC के पेपर को एनालाइज कर लिया है कि वो इन्हीं में से पूछ रहा है क्वेश्चंस को। ठीक है, तो अब देखिए कितनी कॉपियाँ छापी गई थी? 1000 कॉपियाँ छापी गई थी। ठीक है, लागू कब हुआ था संविधान? 26 जनवरी को। जब हमारा देश गणतंत्र कब बना था? 26 जनवरी। अंगीकृत कब किया गया था? 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था। लेकिन लागू कब किया गया? ठीक है, 26 जनवरी 1950। और अंगीकृत किया गया था तो 16 अनुच्छेद को वहाँ पर लागू किया गया था। और उन 16 अनुच्छेद में कहाँ पर हैं? 394 आर्टिकल्स में। ठीक है, मूल संविधान को कहाँ रखा गया? हीलियम बॉक्स में रखा गया, संसद भवन में रखा गया। जो मूल संविधान है जिसको लिखा किसने है? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। कृष्ण कुमार वैद, जो बसंत कृष्ण वैद हैं वो हिंदी में लिखते हैं। ठीक है, और नंदू बोस जो हैं वो पूरी जैसे कि अपना मूल संविधान है उसकी सजावट करते हैं नंदू बोस, और सिर्फ प्रस्तावना की सजावट करते हैं राम मनोहर सिन्हा। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। अभी 470 के आसपास अनुच्छेद हैं, 25 पार्ट्स हैं। अनुसूचियाँ कितनी हैं भाई? अनुसूचियाँ हैं 12। तो मूल संविधान में कितना था? 395 थे। भाग कितने थे? 22। अनुसूचियाँ कितनी थी? 8। तो इसको इंक्लूड करके बहुत सारे जैसे कि अमेंडमेंट होते हैं, तो ये सारी चीज़ें होती जाती हैं। ठीक है, तो टोटल मिला जुला के आज की कहानी यहीं तक था। आई होप चीज़ें समझ में आई होंगी। सब्सक्राइब करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन अगर आपको अच्छा लगता है तो आपका वीडियो मिस ना हो तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मुझे पता है कि इतना कंसंट्रेशन नहीं है बच्चों के पास कि इतने पढ़ें, उनको लगता है कि सब तो पढ़ा हुआ है, लेकिन मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ जितनी चीज़ें मैं करा रहा हूँ, अगर इतना आपने कर लिया तो आपको पेपर में एक भी प्रश्न बाहर आ जाए तो जो कहो सो।